बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स के ऊपर खसूसी एक व्लॉग जो कि हम कोलंबो से कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और नमीबिया के दरमियान एक बड़ा अहम मैच जो है वो कल SCC क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और ये डू एंड डाई मैच है नमीबिया के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। और सिर्फ पाकिस्तान की टीम के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए, क्योंकि हम हमेशा से ही बारिश से बड़ी तवक्को रखते हैं और कोशिश तो और ख्वाहिश तो यही होगी कि बारिश हो जाए, खेलना ही ना पड़े और उसके साथ ही हम पहुंच जाएं सुपर 8 के अंदर। रामेश मेरे साथ मौजूद हैं और राकी मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा सबसे पहले रामेश साहब कि आप तो माशाल्लाह एक स्टैट्स से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं ज़िंदगी भी गुजारते हैं और जर्नलिज्म का जो आपका मेन पिलर है वो स्टैट्स ही रहा है। पाकिस्तान का कोई ऐसा टूर्नामेंट जो आपको लगा हो कि हाँ ना हो जाएगा, कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, इसके बगैर गुजरा? हाँ, 2021 वाला एक वर्ल्ड कप था जो हम लगातार 5 मैच जीते। अच्छा। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्यू वेड आ गया और उसने सब तबाही कर दी। 2022 आपको पता है, बारिश है, पानी है, हवा है, कुदरत का निज़ाम है। से शुरू करते हैं। जी अगर अच्छा, मिस्ट्री से जाएं इमरान भाई, हम हमेशा गिरते पड़ते ही जीते हैं। हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी 17 में, 2009 T20 वर्ल्ड कप इसी तरह हमारा मैच बन गया था कि हमने बस जीतना है, अब हमारे पास चॉइस नहीं है। तो हमारी क्रिकेट हमेशा से ऐसी ही रही है। तो ये अब बाय डिफ़ॉल्ट ही एक सेटिंग चल रही है हमारी क्रिकेट की। कोलंबो का मौसम आपको क्या लग रहा है? आज तो मैं सारा दिन मैंने धूप 1 मिनट के लिए भी नहीं देखी आती। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि जो धूप है वो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बारिश हो रही है या कल हो जाएगी, मैं पिच के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ। पिच को तो धूप ही नहीं लगी और जो मॉइस्चर है वो अंदर ही पड़ा है और आज जितने भी दोनों टीमों के कोचेज़, खिलाड़ी, कप्तान जो भी है वो पिच के ऊपर ज़रूर पूरा वजन डाल के हाथ रख के देख रहे थे। अभी जब हम प्रैक्टिस कवर कर रहे थे, हाथ तो रख ही रहे थे। वो नमीबिया का एक बॉलर है, लेफ्टी, ट्रम्पलैन, आई थिंक ट्रिपल मैन, जो भी है ना, अगर मैं गलत बोल रहा तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। वो बाकायदा तस्वीरें ले रहा था मोबाइल से। मुझे वो उसकी तस्वीरें देख के अहमदाबाद का पैट कमिंस याद आ गया, जिसने तस्वीर खींच के रात को सो गया था कि इंडिया वाले कोई हैंकी बैंकी ना कर दें। तो मुझे लगता है कि उनको पाकिस्तान से डर है कि ये जो पिच इन्होंने अपने मतलब की बनाई है, कहीं रातों रात पाकिस्तान अपने मतलब की ना कर ले। पिच अगर ऑन अ सीरियस नोट आप देखें, मुझे नहीं लगता इस पे आपको कोई, आप अगर कहें कि इस पे 200 रन मारें, ठीक है, 180 रन मारें तो आप बल्ले बल्ले हो जाएगी। इस पिच पे आपका 150 to 160 विनिंग स्कोर होगा पाकिस्तान की बॉलिंग को देखते हुए, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के बल्लेबाज अक्लमंदी से खेलें, अगर कल वो अपनी अक्ल को कहीं होटल में रख के ना आए और अपने दिमाग के अंदर फिट करके आएँ जो उनकी सेंस है, सिर्फ बैटिंग नहीं, बैटिंग देखें, बॉलिंग हमारी काट लेगी। बॉलिंग ने पिछले भी प्रूव किया हुआ ना इंडिया के खिलाफ। कितना इंडिया ने 175 बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप 175 में से 70 स्कोर एक बंदे का निकाल दें। आपका सूर्या पकड़ लिया आपने, अभिषेक पकड़ लिया, हार्दिक पकड़ लिया, तिलक पकड़ लिया। 20 ओवर में इतने होते हैं? नहीं, वो इतना नहीं होता। देखिए ना, एक प्लेयर की बात होती है। आपको पता है 10 ओवर में 92 था। हम सारे यही कहते हैं 200 प्लस जा रहा है स्कोर। एक प्लेयर की बात, ठीक है। और T20 हमेशा एक प्लेयर का, एक आधे प्लेयर का मोमेंटम होता है, आपने तोड़ना होता है। ठीक है, हार गए, बिल्कुल हारे, गंदी क्रिकेट के लिए हम सब यहाँ पे वही बात कर रहे हैं 2 दिन से कि ये हुआ क्या। नहीं, हमने वो बात नहीं करनी, हमने अभी ये बात करनी, गंदी क्रिकेट तो खेल ली जी, रिजल्ट भी गंदा ही आया। ये बताएं। हाँ। आज बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ी बात करते हैं। हाँ, बड़ा चर्चा हो रहा है जी। आपने बहुत शरारतें की आज वीडियोस बना के हम सब ने। ये बताएं, शादाब की बॉडी लैंग्वेज मुझे सबसे मुतासर कौन दिखाई दी? वो तो फाइनल में खड़े। देखें, कई ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि बस कब जित ले है, टेंशन नहीं लेनी। लेकिन कई ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो कि कंफ्यूज हैं। अगर ऑन अ सीरियस नोट हम देखें, ख्वाजा नाफी को क्लैरिटी नहीं दी हुई अभी तक, सलमान मिर्ज़ा को क्लैरिटी नहीं दी हुई, फ़हीम अशरफ की हम देख रहे थे कि वो एनर्जी डाउन है। ज़ाहिर है मैच हारे हैं तो वो एक पेन लेके बैठे हुए। सलमान अली आगा भी आज माइक हेसन के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे थे, गपशप भी कर रहे थे दोनों। मतलब मेरा ख्याल है सलमान अली आगा तो आए भी नहीं है मेन ग्राउंड में ज़्यादातर, वो तो दूसरी साइड पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे बाबर के साथ ही। तो आपका मतलब है कि वो अगर नहीं है बारी लेने नेट में तो मसला है, क्या लगता मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही अब ना वो सर पे सवार कर लिए कि जी इंडिया से हम हार कैसे गए हैं, हमारी टीम अच्छा कर रही थी, इतने टाइम से सीरीज़ जीत रहे थे और मसले मसाइल जो नज़र आ जाते, जैसे ही हारते हैं आपको पता है फिर नज़ला गिरता है। अच्छा, और जी मुझे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझ में आई है एज ए क्रिकेट स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, या मैंने जितनी देखी है, ये जो प्रेशर था आज सलमान अली आगा के ऊपर, कहीं ये तो नहीं कहा गया कि ये लास्ट चांस है, इसके बाद
must change with the captain T20 team? देखिए मुझे मेरा नहीं ख्याल ये मैसेज गया होगा, ये इस तरह का मैसेज वो ज़कात शरीफ के दौर में जाते थे, इस टाइम नहीं गया होगा, इस टाइम नहीं गया होगा। लेकिन क्योंकि मैसेज नहीं आमने सामने ये बात, इस बात को हम रिलेट इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारी क्रिकेट की हिस्ट्री इस तरह ही रही है। क्योंकि हमने देखा कि आईसीसी का कोई भी इवेंट होता है, जब हमारी बुरी परफॉर्मेंस होती है उसके बाद जो है ना वो उखाड़ पिछाड़ होती रहती है। तो ये मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस मैनेजमेंट ने या इस क्रिकेट बोर्ड ने कोई मैसेज इस तरह का दिया होगा। जिसके जो मोहसिन साहब ने क्या था वो क्या था, यानी कि अगर वो कैप्टन है तो कैप्टन है, चाहे वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते। नहीं देखें इमरान भाई, बात वाला क्या है, आज से 3-4 महीने पहले हम भी यही बात करते थे, लेकिन जितना इम्प्रूव उस बंदे ने किया ना, मुझे नहीं लगता किसी और बंदे ने इम्प्रूव किया। नहीं सुन लेना, आप हैरान ना हो, मुझे पता है आप हैरान होंगे। मुझे ये बताएं, बांग्लादेश के खिलाफ जीते, उसमें हर मैच में 200 स्कोर लगा। आगा की परफॉर्मेंस निकाल के देख लें, स्टैट्स निकाल के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निकाल के देख लें, आगा ने अच्छा खेला। आगा ने आपके प्रीमियर बैटर की जगह ली है, ये ज़हन में रखिएगा। बात नहीं कर रहा मैं, कप्तान की बात। कप्तानी बीच में ही होता ना यार, आपको मुझे बात सुने फिर आप इमरान खान को ले आए। अच्छा ये गल है ਜਿਹੜੀ कप्तानी परसों की इसी से। और नहीं आप एक मैच में तो जज ना करे, देखिए उस दिन गलती क्या हुई है, बेसिक तो गलती टॉस पे हुई है। मैं आपसे माजरत आपकी बात कट कर रहा हूँ। तानू अगर कप्तान चाहिए ना तो फिर ले आओ इमरान खान ने, उसके बाद बताएं कौन सा कप्तान है पावरफुल। ये बात क्या सवाल सबसे बड़ा मैं दोनों से करने लगा, ये बताएं कि क्या कप्तान ग्राउंड में खुद कप्तानी करता है या पेपर शीट जो उसको दी जाती है 1-2 दिन पहले वही होती है? जैसे उसके सबूत के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग आपने बताना है। हाई कैसे ने कहा था कि 3 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि बॉलिंग कौन करेगा। उस दिन तो वाकई वो था कि बस वो नोटबुक पे लिख दी है। बल्कि ऐसी कप्तानी तो आपने भी क्रिकेट खेली है, क्लब में भी नहीं होती मेरा ख्याल है कि जी मैं एनू ओवर देना है, नहीं एनू देना है, नहीं ऐसे कप्तानी नहीं होती। आपको उस टाइम पे प्रेजेंट रहना होता है, इतना मोमेंट रहना होता है, आपको उस हिसाब से चेंजेस करनी होती हैं। आप अगर उस्मान तारिक को पहले 10 ओवर्स में लगा देते, इंडिया बहुत प्रेशर में आया हुआ था, नज़र आ रहा था पहली विकेट गिरने के बाद। टैक्टिकल ब्लंडर्स हम किए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर एक कलेक्टिव बात जो समझ आती है, जो हमें ज़रा ऐसे पता लगा भाई ये कलेक्टिव डिसीजन होता है। हाँ ये है कि हमारे जो प्लेयर जो समझ आती है यार इंडिया का मैच ये ज़िंदगी मौत का मसला बना रहे हैं कि जी इंडिया को नहीं छड़ना, ट्रॉफी आए ना लेकिन इंडिया को नहीं। सुने इस पे हम बातें, आपको याद है हम कल जब प्रेमदासा की स्टेट्स उतर रहे थे, कौन मिला था हमें? रमीज राजा। पिच रिपोर्ट देके आ रहे थे, मैच शुरू होने में कितना टाइम था? 1.5 घंटा। रमीज राजा ने क्या इशारा किया जब हमने पूछा था रमीज भाई क्या पिच है, क्या इशारा किया था? स्पिन। ठीक है, आपके टैक्टिकल ब्लंडर्स होते हैं जो इंडिया के मैचेस में एक्सपोज हुए हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि सलमान अली आगा ने जो एक मतलब वो सलमान का प्लान था, माइक हेसन का प्लान था, व्हाट्सएवर जिसका भी प्लान था, पहला ओवर जो सलमान अली आगा ने रिस्क लिया उसमें आपने विषय को पकड़ लिया। रिस्क ही था ना, प्लान था नहीं, कोई प्लान नहीं था मेरे नजदीक, कोई प्लान नहीं यार, कोच ने खुद का प्लान। आपका वो चले वो प्लान, हम उसको प्लान को पहले नाम दे देते हैं, रिस्क को बाद में कहते हैं। आपका वो प्लान इतना रिस्केबल था कि अभिषेक शर्मा उस ओवर में 25 स्कोर भी मार सकता था। अभिषेक का सबको पता ना, उसकी वजह अभिषेक का सबको पता है, अभिषेक की दूसरी बात भी इमरान भाई, उसका एक और इशू भी है, थोड़ा सा बॉल अगर स्लो, उसका वो है कि वो बल्ला चलाता है, उसको बॉल अगर रुक के आएगा वो नहीं पकड़ सकता। ये उसका एक देखना हमने चेंज ऑफ पेस पे जब गेंद रुकता है, ब्रेक होता है या कटर्स भी हो तो उसका मसला आता है। अब मसला क्या है, टेक्निकल ब्लंडर की आपने बात की, जब कप्तानी देखें उस दिन कप्तानी तो नजर आ रहा था ना कि कागज पे लिखी हुई कप्तानी या पीछे से जो डिसीजन किए गए थे उस पर कप्तानी, हम हर चीज़ तो कप्तानी पे कह रहे हैं। लेकिन अब मेरी बात सुने, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं कप्तान तो है ही है, लेकिन बाबर आजम साहब ने जो शॉट मारे हैं क्या करना उनका, ये भी तो एक बात है ना बॉस। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शॉट गलत मारे। मैं अब एक और सवाल दोनों से पूछता हूँ, बहुत माशाल्लाह सीनियर है, ये बताएं प्लान ए, आपको एक प्लान मिला एग्जीक्यूट करने के लिए ग्राउंड के अंदर, फिर बनता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अच्छा ये हो जाएगा तो ये करना है, ये तो इंडिया ने तो करके दिखाया कि अच्छा उस्मान तारिक आ गया तो ये प्लान है, अगर ऊपर से आउट हो जाएगा तो नीचे से और खब्बा आएगा वो टेकअप करेगा। आपका प्लान बी या सी आपको नहीं नजर आया कि नहीं? हमारा तो कोई प्लान था ही नहीं ना, हमारा प्लान था या तो बस हमने गेंद जिसे कहते हैं ना तबाह कर देनी है। कभी देखिए
इंडिया के मैच में तो नहीं देखा, सच्ची जो बात करूंगा मैं बाकी में यहाँ तो पे। जरूरत ही नहीं पड़ती। देखें बाकी कदरे बेहतर, इंडिया के मैच का देखें प्रेशर भी डिफरेंट होता है, जो इस वक्त हमारे हालात भी हैं, बहुत सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर भी बड़ा आता है, ऊपर से चीज़ें भी बड़ी देखी जाती हैं, नोटिस होती हैं, दुनिया की सारी नज़रें इसी गेम पे ही होती हैं। प्रेमदासा में आपने देखे क्या रश लगा हुआ था उस दिन, लेकिन ज़ाहिर है सारे नीले नीले नजर आए थे, हमें हरे चीज़ें कोई नज़र नहीं आई। अभी कसूर है इसको। नहीं है, कसूर नहीं है, ऐ साड़ी कमजोरी भी किधरे ना है, लेकिन गेम देखिए एंड पे ना मैं एक बात बताऊं, गेम आपका बोलता है, हमने अच्छा नहीं खेला, एक्सेप्ट कर लिया है, अब इस चीज़ को बेहतर करना है। अब बेहतर कैसे करना है तुसी दसो। आप बता सकते हैं कि क्या मिसिंग है हमारी टीम में से, फिर मैं बताऊंगा क्या मिसिंग है जो हम नहीं पकड़ पा रहे पिछले कई सालों से। अच्छा, इसमें ना दो एलिमेंट हैं। हमारी टीम इंडिया के खिलाफ जब खेलती है तो एक डिफरेंट पाकिस्तान होता है, हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका बाकी टीम्स के खिलाफ खेलती है, वो एक अलग पाकिस्तान होता है। फिर उसके बाद जब तीन टीमें खेलती हैं यार, लॉजिक है ना, तीन टीमें सुन लें पहले, हमारी टीमें सुन लें। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, इंग्लैंड, इनके साथ खेले तो पाकिस्तान एक अलग होता है। इटली, नीदरलैंड, नेपाल, उसके साथ पाकिस्तान एक अलग होता है। ठीक है, इस वक्त जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को गेम से ऊपर रखा हुआ है। बाबर आजम समझता है कि मैं गेम ऑफ जेंटलमैन से ऊपर हूँ, शाहीन शाह अफरीदी समझता है कि मैं गेम ऑफ जेंटलमैन से ऊपर हूँ, सलमान अली आगा समझता है, शादाब खान समझता है कि मैं गेम ऑफ जेंटलमैन से ऊपर हूँ। जब आपके माइंड में, जब प्लेयर के माइंड में ये बैठ जाए ना कि मैं गेम से ऊपर हूँ, तो फिर वही हाल होता है जो आज हमारी पाकिस्तान टीम का हो रहा है। ठीक है, इसकी इंडिया देख लें, कुछ चीज़ों पे ना कुछ चीज़ें जचती हैं। ठीक है, हार्दिक पांड्या पे एमी नहीं एटीट्यूड सचता। अब आप कल जब वो डिपार्चर हो रहा था टीम का, उसको पता है मेरे 100 कैमरा लगा हुआ है, बल्कि 100 नहीं 1000 कैमरा सामने चल रहा है। वो सीढ़ियों से उतरा है, उसने फ़ोन कान पे लगाया हुआ है, उसने अपनी बोतल किसी बंदे को पकड़ाई है। अब वो सब एटीट्यूड है भाई, जजता है ना, जितवाते हो तो जजता है। साढ़े ना कुछ जजता है, मेरी गल सुनो बस एंड करेंगे। मैंने 3 मिनट और पढ़े, मैं आपको बताऊंगा, आप बता दें। मैं बस ये ऐड करूंगा, देखें आप भी यहीं थे, हम सब यहीं थे। हम 2 से 3 दिन पहले, आप तो पहले दिन से कहते कि कोई चक्कर ही नहीं है जीतने वाला, लेकिन हमें कहीं ना कहीं थी कि शायद क्योंकि एटीट्यूड अच्छा लग रहा, टीम का माहौल था। लेकिन बात वही होती है कि बातों से नहीं जीतते, मुंह के फायर नहीं चलते। मैं बता देता हूँ आपको एक मिसाल से, हम क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। जी। आपने यकीनन ट्रैक्टर देखा? बिल्कुल देखा है। आपने मर्सिडीज़ देखी है? आपने मेहरान देखी है? आपको मैं एनालाइज करके बता देता हूँ कि जनाब, ट्रैक्टर जो होता है ना, वो लोड उठाता है, बिल्कुल, बंदे खींचता है, बिल्कुल, पर वो तेज़ आगे नहीं निकल सकता। बिल्कुल। मेहरान के अंदर आप 3 बंदे बिठा सकते हैं, फ्यूल कम लेता है, बट वो नहीं, दूर जितनी मर्जी चले जाएं आप, जी, बट वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपकी चलती है। पर मर्सिडीज़ बिल्कुल फिट है, तेज़ है, बंदे 6 बिठा लो, जो मर्जी कर लो, एकदम निकलती है। पाकिस्तान का जो फिटनेस लेवल है ना, आज तक मुझे नहीं लगा कि पाकिस्तान फिटनेस में शायद नमीबिया को भी बीट कर पाए। फिटनेस लेवल के ऊपर पाकिस्तान की टीम इस वक्त एक मैं ये कह सकता हूँ, एक फोकर जहाज़ तो नहीं कहूँगा, बेडफोर्ड ट्रक ज़रूर कहूँगा कि उसकी तरह चलती है, जो लोड उठाई जाती है, लोगों की बातें भी सुनती है, अपनों की भी, बाहर वालों की भी, इवन के लोग लान तान गालियाँ तक निकाल देते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते। आज आपने 4 गोरे अपने साथ जोड़े हुए हैं, क्या आप, मैं शत से कह सकता हूँ 2 गोरे ऐसे हैं जिससे आपके प्लेयर भी फिट नहीं है। राइट और रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल। और वो 2 गोरे ऐसे हैं जो कि एक्स प्लेयर्स भी रह चुके हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही है, सही कह रहे हैं। मसला मॉडल है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखें, अगर हम अपने कंक्लूजन की तरफ है ना, पॉइंट कल तुसी वीलॉग करना है, पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच गया। तो ये कौन सी नई बात है? अच्छा हारे, नहीं, हारे तो वो नई बात नहीं है, पहुंचे तो वो भी नई बात। मैं बताऊं, ये अनप्रेडिक्टेबल ही होएगा ना। हम ये कह सकते हैं, दावे से बताएंगे जीतेगा? नहीं, मैं तो कह सकता हूँ कल का जीतेगा। अब इतनी भी लूटनी मची हुई इमरान भाई, ये कल मिलेंगे इन दोनों के साथ और आप ये कंफर्टेबल जीतेंगे, थोड़ा फंस के जीतेगी। कंफर्टेबल भाईजान, जीत होती है, डिग्री होती है, जो जाली हो, इसलिए जीत होती है। स्कोर से नहीं, अच्छा क्लोज हो गया। डिग्री होती है, जाली हो या जीत होती है। प्लेयर ही होता है, चाहे वो भागने के काबिल हो या ना हो। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।